संयुक्त रूप से बिहार, झारखंड, बिहार हमारा था, वो उड़ीसा था। तो उस टाइम मैक्सिमम जो संभ्रांत बंगालियों का फैमिली था, उनका ये यहाँ का जो वातावरण है इसलिए समृद्ध है। स्वामी विवेकानंद 2 दफ़ा सिमुलतला आए, 1887, 1889। स्वामी जी जब सिमुलतला आए थे तो वो पहली बार जब आए थे तो उनको बतलाए थे आपका कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी। वो बोले कि तुम्हारा मतलब उनको उदर रोग से ग्रसित थे, पेट रोग से वो ग्रसित थे। तो उनको बतलाया गया कि तुम सिमुलतला का पानी जाकर के पियो तो वो तुम्हारा पेट रोग ठीक हो जाएगा। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का एक कोठी है बगल में, उसका नाम है माँ हाउस, ठीक है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी तो उनको बोल दिए कि अब जाओ सिमुलतला मेरे कोठी में उठना और वहीं पर रहना है आपको। लेकिन जब वो कोठी पर आए तो उनका जो मालिक केयर टेकर जो था वो इस कारण से उनको वो नहीं दिया, क्या नाम, एंट्री नहीं दिया। कि कारण था इसके पीछे कि वो उनका पत्र लेकर के नहीं आए थे। तो स्वामी जी क्या किए, ये पूरा पहाड़ वाला एरिया है चहूँ, और आप ऊपर जब लट्टू पहाड़ गए हैं? नहीं, पास में था, जाना चाहिए था। तो लट्टू पहाड़ के ऊपर जब आप चढ़ेंगे न तो वहाँ से आप देख पाएंगे कि सिमुलतला चहूँ और पहाड़ से घिरा हुआ, चहूँ और बड़ा खूबसूरत नज़ारा है जो ऊपर से आप देख करके महसूस कर सकते हैं। तो स्वामी जी इस पहाड़ वाला एरिया से घूमते हुए और सिमुलतला और झाझा के बीच में एक मार्ग है, वो मार्ग से क्रॉस कर रहे थे तो एक गोपीनाथ गोप बोल करके एक कोठी है वहाँ पास में आपका, वो सिमुलतला आवासीय विद्यालय का नाम आप सुने होंगे, उसके बगल में उस कोठी का नाम है स्वास्थ्य कोठी। तो स्वास्थ्य कोठी के जो ऑनर थे गोपीनाथ जी, वो मिल गए, तुम्हें एखाने কি করছো? বলে আমি এরকম বেড়াতে এসেছিলাম, আমাকে তো একটা চিঠি লিখেছে না, সেই জন্য আমাকে ওখানে মালিকটা ভিতরে যেতে দিল না আমাকে, সেই জন্য আমি বেড়াচ্ছি। বলে চলো তুমি আমার বাড়িতে चलो। तो उनके कोठी में गए, स्वास्थ्य कोठी है उनका नाम। स्वास्थ्य कोठी में जब गए तो स्वामी जी 15 दिन का प्रवास किए और लौट गए। मतलब गर्मी का थोड़ा यहाँ मौसम ज़्यादा होता है तो वो लौट गए। लौट जाने के बाद स्वामी जी दूसरी बार 1889 ईस्वी में आए और सुरेंद्र नाथ बनर्जी का वो पत्र लेकर के आए, तब माली जो है यहाँ एंट्री उनको दिया। करीब 2 मास का प्रवास स्वामी जी, 1.5 मास का प्रवास, 1.5 मास का प्रवास यहाँ पर किए। संपूर्ण भ्रमण स्वामी विवेकानंद बंगला की किताब है, उस किताब में स्वामी जी से जुड़ा हुआ सारा अभिलेख है। लेकिन आप कहिएगा वो अभिलेख अभी जल्दी मिलता नहीं है, क्योंकि मतलब एक समाज था जो चाहता था नहीं कि सिमुलतला में किसी तरह का डेवलपमेंट हो। कारण था कि स्वामी जी की दिली इच्छा थी कि सिमुलतला में एक विश्वव्यापी मठ बने। मोटे तौर पर मतलब आपको हम बतलाएँ, जो आपका जो एक मठ है आपका वो बेलूर मठ, तो बेलूर मठ के जो प्रथम अध्यक्ष हैं उनका नाम है स्वामी ब्रह्मानंदो। तो ब्रह्मानंदो महाराज उनके साथ ही थे। तो इनकी दिली इच्छा थी कि सिमुलतला में एक विश्वव्यापी मठ बने। लेकिन उनके साथ रहने वाले मैक्सिमम लोग बोला कि देखिए ये जंगली एरिया है, आवागमन का साधन कमज़ोर है, चोरी डकैती होता है, खास करके यातायात का बहुत परेशानी है। तो ऐसा स्थिति में मठ को आप बनाएं वैसे ही जगह जहाँ आवागमन ज़्यादा हो प्लस कम्युनिकेशन ज़्यादा ठीक रहे। स्वामी जी दिली इच्छा थी यहाँ बनाने का, लेकिन वो बात तो खिसक गया। खिसक जाने के बाद लेकिन स्वामी जी के देहांत के बाद आप जान लीजिए 1916 ईस्वी में सिमुलतला में आनंदपुर श्री रामकृष्ण मठ की स्थापना हुई। ये जो अभी है ये, लेकिन इसको मठ के किसी अनुयायी के द्वारा या मठ के संचालन समिति के द्वारा किसी तरह का कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। आज उसमें लगभग 20-25 एकड़ ज़मीन है, बावजूद वो इसी तरह वीरान है। कोई दावा करता है हम इसका उद्धार करेंगे, कोई कहता है हम करेंगे, इस तरह की विवाद में फंस करके वो ऐसा ही पड़ा हुआ है। ये तो स्वामी जी से जुड़ी हुई बातें हैं। दूसरी बात यह है कि सिमुलतला में बहुत नामचीन हस्तियों की बंगला है। देखिए जिस बंगले में हम लोग हैं, ये RN मुखर्जी का नाम सुने होंगे, छोटी रेल लाइन के मालिक मार्टिन बर्ड, उनकी ये कोठी स्वामी जी इनको खरीदे हैं। स्वामी जी जो कैलाशानंद गिरी जी महाराज है जिनका प्रवचन हो रहा है, उनके द्वारा ये परचेज किया गया है, ठीक है। इसके अलावा आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम तो आपको बताया ही। बंगला बोलता फिल्म के आविष्कारक दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित BN सरकार, उनकी भी कोठी यहाँ। भारतीय प्रथम लॉर्ड SP सिंह, उनकी भी कोठी यहाँ पर है। आपका वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पूर्व श्यामल सिंह, जो राज्यपाल भी पश्चिम बंगाल रहे थे, उनका भी कोठी है। सुभाष चक्रवर्ती, उनका भी कोठी है। ये कोठी सारी है
किनका कौन सा कोठी? सब श्यामल सेन का, ये पायलटू पहाड़ के पास ही श्यामल सेन की कोठी है। वहाँ के सबसे बड़े जमींदार सेन परिवार जो आप देखेंगे, जिनका भी ढाबा है वहाँ पर, वो फैमिली का भी कोठी यहाँ पर है सिमुतला में। तो इस तरह के बहुत, मतलब सिमुतला में लगभग 350 के करीब सैलानियों की कोठियाँ थी, वो आनंद विहार के लिए सिर्फ सिमुतला आए हुए थे। तो अब क्या हुआ कि जो 90 का दशक जो रहा, 90 के दशक में क्या हुआ कि थोड़ा लालू का शासनकाल में थोड़ा सा परेशान हुआ। इसमें क्या हुआ, कुछ चोरी डकैती छिनतई वगैरह हुआ। पास में हमारा देवघर है, देवघर में पर्यटकों का आना जाना था। मधुपुर बोल करके एक जगह है, वहाँ भी पर्यटकों का लगातार आना जाना है। तो वो लोग तुरंत इसको कैच किया कि सिमुतला में लोगों का जाना ज़्यादा होता है, तो लोगों को और उन्होंने वॉल्यूम बढ़ा दिया। अरे बाबू खाने चोरी होचे, डाकती होचे, ये होचे, वो होचे, इतना भ्रम फैला दिया, लोग भय खा गए। लोग क्या हुआ, आना यहाँ बंद कर दिए। जो पुराने लोग, जो समृद्ध लोग थे, वो लोग क्या हुआ, इस यहाँ से कटने लगे। एकदम कोड़ियों के भाव में कोठियों को बेचा शुरुआत दौर में। अब तो करोड़ों में बिकता है कोठी, लेकिन शुरुआत दौर में एकदम सामान्य रूप से इसको बर्बाद कर दिया। आज स्थिति यह है कि 50-100 के करीब अभी हमारी कोठियाँ हैं सिमुतला में, आज भी है। अभी बहुत सा अवशेष के रूप में बहुत कोठी आपको मिल जाएगा। कुछ कोठी में जैसे कुछ माली लोग था जो गंभीर रूप से मजबूत था, तो वो लोग क्या किया कि ऑनर से जा कर के कि आप क्या करेंगे, वहाँ जा कर के कुछ से बचाने को, जंगली क्षेत्र ऐसे है वैसे, ये कह करके इसको क्या किया, उससे लिखवा लिया कम दामों में। लेकिन अब जब समय आ गया है, अब फिर इसका रेट हाई हो गया है। ठीक है। अब दूसरा बात आपको बतलाते हैं, सिमुतला में एक नोलडेंगा राजबाड़ी है। आप देखेंगे बंगला फिल्म पे 1-2 नहीं, दर्जनों फिल्मों की शूटिंग हुआ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक आपका फिल्म भी था, अनवर का अजब किस्सा। हाँ, यहाँ पर वो जो हाँ, उसका पूरा शूटिंग यहाँ हुआ। आप भालोबासा दादार कीर्ति और आचार्य जोन, हरानो प्राप्त निर्देश, निहारिका बोल के हाँ, हाँ। तो ये सब बहुत धारावाहिक वगैरह बहुत सा हुआ है, जिसमें आपका बंगला के बुद्धदेव भट्टाचार्य से लेकर के बुद्धदेव दासगुप्त, हाँ बुद्ध, हाँ वो मुख्यमंत्री का नाम बोल दिए। तो ये सभी बड़े बड़े कलाकार, प्रसन्नजीत, क्या बोलते हैं आपका, एक को तपन सिन्हा, हाँ, तो वो लोग सभी बड़े, महुआ राय चौधरी, रूपा गांगुली, इस तरह सभी बड़े लोग यहाँ आए। तो आए ही नहीं, सुरेंद्र नाथ, ये BN सरकार की जो कोठी है, उसमें एक छोटा सा वो अपना थिएटर भी बना रखा था। उनका थिएटर बंगाल में तो बड़ा पॉपुलर था, नाम थोड़ा सा हम भूल रहे हैं क्या, उस पर भी हम एक स्टोरी बहुत बढ़िया हम लिखे थे एक बार, बीते दिनों ही छपा है। हम नंबर आपका होगा तो आपको, यही नंबर है, यही है ना, हम आपको मैसेज करेंगे। हम सिमुतला पर बहुत लेख लिखे, मतलब 1-2 नहीं, 1000 से ऊपर लेख होगा। अच्छा, तो सब देखेंगे तो आपको सुविधा होगा। हम अब समझ लीजिए हम 25 वर्षों से हैं इससे जुड़े हुए, और हम संदीप कुमार सिंह नाम है मेरा, एक यूट्यूब चैनल छोटा सा है, ब्रेकिंग न्यूज, इधर से स्टार्ट किए हैं। लेकिन इससे हम अपना फेसबुक में भी सारा कुछ हम लोड प्रयास करते करें, कुछ एक छूट भी जाता है। लेकिन सिमुतला का जो छोटा परिचय है यही है, और यहाँ से कोई माइग्रेट नहीं किया है। फैक्ट चीज़ यह है कि वो जो घटना हुई उसमें लोगों ने थोड़ा सा पिकअप बढ़ा दिया। आज भी सैलानियों का आगमन है। कौन सा घटना? वो जो नहीं पता है कि 90 के दशक में जो लालू का जब एंट्री हुआ था, ये हम खाली इसको आप ऑन नहीं कीजिएगा, हाँ, तो उस टाइम में क्या है कि उस टाइम में थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ाया है बिहार का। तो उस टाइम ज़्यादा घटनाएं हुई, चोरी डकैती छिनतई बलात्कार, इस सब का बहुत तरह की बातें हुई। इस कारण से लोग स्वाभाविक रूप से भागे यहाँ से, थोड़ा चिढ़ गए, और इसका लाभ पूरा मधुपुर और देवघर जैसे व्यवसायियों ने उठाया। इसी कारण से मुद्दा थोड़ा सा बैकफुट में आया। अब आ जाइए नोलडेंगा राजबाड़ी के बारे में आपको बतला रहे हैं। ये बांग्लादेश में एक जगह है नोलडेंगा, तो उन्हीं का ये नोलडेंगा राजबाड़ी है। और वो भोग विलासिता के लिए, एंजॉय करने के लिए, मोटे तौर पर समझिए, वो कोठी का निर्माण किए थे। आप देखेंगे उस कोठी का बड़ा स्वरूप बड़ा खूबसूरत है, वे हैं सीढ़ी है जो, हाँ। तो जब भी कोई शूटिंग वाला आता है तो उसको रिपेयर करके अपना शूटिंग वगैरह कर लेता है। लेकिन वो जो राजा थे, राजा का आदेश था कि वो 3 आवाज़ देने के बाद कोई अगर नहीं दे तो वो आप गोली चला देना। तो राजा की मृत्यु जनेऊ लगाए हुए था, तो राजा लघु शंका के लिए बाहर निकला, पेच्छाब करते जगह बांग्ला से बोले ना।
बाहर निकले तो 3 आवाज़ लगाया, नहीं सुना, गोली चला दिया। राजा की मृत्यु की उसी के शौक में उसकी पत्नी उसी कुएं में आत्मदाह कर ली। आज भी वो वीरान पड़ा हुआ है। आप देखेंगे अगर राजबाड़ी तो वो वीरान है। सिमुलतला में आपका सिमुलतला की पानी इतना अच्छा था कि डॉक्टर आज भी अपने वो प्रिस्क्रिप्शन में वो सिमुलतला का पानी आप पीजिए, इसका सजेशन वो लोग देते हैं। आप यहाँ पर अब तो आर का पानी है, लेकिन फिर भी आप यहाँ का पानी भी, हाँ आज भी है, उतना ही अच्छा है। अभी पानी यहाँ का उतना ही अच्छा है। तो अब है क्या कि लोग पीना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं पीना चाहते हैं? क्योंकि अब जो आदमी का, खास करके हम लोग का ये ग्रामीण परिवेश वाला जगह है, लोगों को एक मीठा पानी पीने का आदत लग गया तो उसको वो पानी खारा महसूस होगा। लेकिन आप जैसे बाहर से आप आएँ, 1-2 दिन आप पिए तो आप महसूस करेंगे कि यहाँ का पानी, आपका पेट, आपका जो लेटरिन बाथरूम इतना क्लियर होना है कि आप महसूस कर लेंगे कि बोला जाता था कि बंगाल का 1 गिलास दूध और सिमुलतला के 1 गिलास पानी एकदम बराबर है। ये स्थिति थी सिमुलतला की। तो आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा सा कमज़ोर पड़ा, लेकिन अब समय बदला। आप देखिए चारों तरफ उस और आराधना है, इस और अन्या रिसोर्ट है, 5-7 लॉज है, और जो भी सैलानी की कोठी सब में भाड़ा लगाता है लोग। और ख़ास करके आपका अक्टूबर माह से लेकर के दिसंबर जनवरी तक सैलानियों का बढ़िया जमावड़ा सिमुलतला में होता है। और आज स्थिति मतलब पहले से बेटर है। अब तो यहाँ पर बिजली है, पानी है, आवागमन का साधन एकदम सामान्य सा बन गया है। जैसे आप जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं तो उनको थोड़ा सा आराम होता है। अमृत भारत योजना अंतर्गत सिमुलतला में बहुत बढ़िया रेलवे स्टेशन का निर्माण भी किया गया है। इन सारी सुविधाओं से अब लेस हो चुका। अब वो बात नहीं है, अब वो भ्रांतियाँ जो है रही नहीं। यही है सिमुलतला का छोटा। अभी बंगालियों का स्थिति कैसा है? अभी है, अभी वर्तमान में, अभी थोड़ा देर पहले ही एक बंगालियों का एक पूरा टीम सिमुलतला में था। अभी आप होटल में भी जाएंगे, आराधना में आप जाएं, क्योंकि ये जो अन्य रिसोर्ट इसमें मैक्सिमम गुरुजी के, अभी हम आराधना से ही आ रहे हैं। हाँ, तो आराधना में आपको मिल जाएगा बिल्कुल। तो है, ऐसा नहीं कि नहीं आना है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब जो गति पहले थी सिमुलतला का, जैसे छेना मुर्गी, सिमुलतला का रसगुल्ला, ये इतना आप छेना मुर्गी आप मधुपुर का खाए होंगे, जैसे शिरडी का खाएँ, देवघर का खाएँ, आप सिमुलतला का छेना मुर्गी खाइए, आपको महसूस होगा ह्यूज डिफरेंस है। इस पर भी हम एक लेख लिखे हम आपको भेजेंगे ज़रूर। तो ये सब खासियत है सिमुलतला का। लेकिन मतलब बोलते हैं ना कि हवा का दौर और समय का एक मार का थपेड़ा सिमुलतला सह रहा है। कब से सह रहा है? जब स्वामी विवेकानंद जब सिमुलतला आए थे, हम बताए ना कि एक मठ था, वो मठ की दुर्गति को तो आपको बता ही दिया। सिमुलतला में आपका देखिए धरारा झरना, बगल में बांका जिला है, वहाँ पर एक धरारा झरना है, खूब बढ़िया। आप जाएंगे, उसका आवाज़ से आपको बहुत कुछ महसूस होगा। लट्टू पहाड़ है, राजबाड़ी है, लीलावरण झरना है, हल्दिया झरना। हल्दिया झरना में एकदम पतला रे में एक पानी का लेयर आती है। आप उस पानी को पिएंगे तब खुद महसूस करेंगे, पानी जैसे जैसे आपका कंठ का नीचे उतरेगा वो आपको एहसास कराते जाएगा कि हम सिमुलतला का पानी है। ये है सिमुलतला का छोटा सा। अब बाकी जो लेखन, अब क्या नाम बताया आपने दादा? शुभम। सोहम।